अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी तो दोस्तों, हज सीज़न अपने पूरे ज़ोरों शोर से बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं और हज कॉन्फ्रेंस 2023 जो है वो रियाज़ में सऊदी अरब में बिल्कुल जारी व सारी है। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, तो उसकी कुछ इनिशियल अपडेट्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो गई हैं। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने कुछ बहुत अहम ऐलानात भी किए हैं और कुछ खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं। तो उन पे ज़रा बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के प्यार से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है कि इनको जल्द से जल्द आज की ही वीडियो में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें और अपनी मोहब्बत का भरपूर मुजाहरा करें। आपकी बहुत दी हुई इज़्ज़त है, बहुत मोहब्बत है। तो आज का आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं कि आज जनाब क्या अपडेट्स हैं मेरे पास। तो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जनाब बिल्कुल गए हुए हैं, पूरा हमारा वफद गया हुआ है सऊदी अरब। और पूरी दुनिया से जो वफद हैं, यानी कि जो लोग हैं वो आए हुए हैं। तमाम ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हुए हैं सऊदी अरब के शहर रियाज़ में। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो, और ये तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन है, इसमें मेरी अपनी ज़ाती कोई राय नहीं है। तो इनको ज़रा नोट डाउन कर लें अगर आप हज 2023 में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब हम अगर हज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैंक अकाउंट होना लाजमी है। तो पिछले साल 2022 में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ था कि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। उस वक्त फिर बैंक में रश बढ़ जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप हज में इंटरेस्टेड हैं तो जनाब बैंक अकाउंट फ़ौरन अभी से खुलवा के रख लें, तो ताकि आपको जब आप हज के लिए अप्लाई करें तो उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया कि यार ये रिक्वायरमेंट इस दफ़ा भी है। और सेकंड जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है वो ये कि डिजिटल जो पासपोर्ट हैं, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, उसकी मियाद जो है वो 26 दिसंबर 2023 तक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप अभी से ही फ़ौरन पासपोर्ट के रिन्यू के लिए अप्लाई करें। या जिन लोगों ने नहीं बनवाया तो वो अभी से ही पासपोर्ट बनवा के रख लें। बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि क्या अब मैं अर्जेंट बनवा लूँ, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं होता है। आप अभी से ही पासपोर्ट बनवा कर रख लें। इसके अलावा जो उन्होंने ऐलान किया है वो ये कि हमारे बहुत ज़्यादा MOU साइन हो गए हैं सऊदी गवर्नमेंट के साथ और होने भी वाले हैं। यानी कि 12 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें मज़ीद भी अपडेट्स आएंगी। तो उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस दफ़ा जो हज कोटा होगा वो जनाब 50-50% होगा, सरकारी भी यानी कि गवर्नमेंट स्कीम का भी और प्राइवेट स्कीम का भी। तो ये भी थोड़ी सी है तो मिक्स सी खबर कि यानी कि कुछ सरकारी कोटा कम हुआ है। पहले 60-40 था, अब 50-50 हो गया। तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा सरकारी स्कीम पर अप्लाई करने वालों का। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हम सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में बेहतर सहूलियात दी जाएँ ताकि हमारे हाजी साहिबान को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हो सकता है, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि 2019 में जो हमारा कोटा था 1,80,000 के करीब हमारे हुज्जाज कराम हज करते थे, तो हम पूरी कोशिश ये करें कि हमारा ये कोटा बढ़ा दिया जाए ताकि 1,80,000 से ज़्यादा पाकिस्तान से जो हुज्जाज कराम हैं वो हज अदा कर सकें। तो दुआ ये करें कि अल्लाह ताला ये हमारी दुआ कबूल फरमा लें कि हज का हमारा जो कोटा है वो इंक्रीज़ हो जाए और हज अखराजात जो हैं वो कम हो जाएँ। जैसे मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने ऐलान किया कि हम पूरा वहाँ उनके साथ बातचीत में मसरूफ़ हैं और हमें बेहतर सफ़री सहूलियात भी दें और हमारा कुछ अगर पैकेज थोड़ा सा सस्ता हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी चल रहा है और गुर्बत भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये अपडेट्स थी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, वरना कहीं से कंफर्म करके आपको शेयर कर दूँगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।